हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके थे ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल को हम लोग देख चुके थे। थ्योरेटिकल हम लोग पूरा पार्ट देख चुके थे, डेरिवेशन भी हम लोग किए थे इफिशियंसी का, दोनों ही केस में। तो जो व्यूअर्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नहीं देखे हैं ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल को आप देख लीजिए। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईसी इंजन में इसका काफ़ी बार क्वेश्चन जो है कि पूछा गया है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल से, और ये कंपैरिजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी जेई में आपका ये फेवरेट टॉपिक है एसएससी जेई का। एसएससी जेई में यहाँ से सब्जेक्टिव भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का कंपैरिजन, ठीक है। तो पहला जो केस है मेरा है व्हेन कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन इज सेम, है ना। दोनों ही अगर सेम होगा तो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ऑटो साइकिल जो होता है आपका किस पे वर्क करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, देन 2 से 3 आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, देन 3 टू 4 इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देन 4 टू 1 इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, हीट सप्लाई होगा, यहाँ पे क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा। कांस्टेंट ये आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस एंड हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है। और अगर हम लोग हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीएस डायग्राम पे। ये मेरा जो डायग्राम है वो मेरा कैसा है, टीएस डायग्राम, ठीक है। ये जो प्रोसेस है 1 2 3 4 ये मेरा है ऑटो साइकिल के लिए, ठीक है। 1 से 2 मेरा क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, देन 2 से 3 मेरा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस, देन 3 टू 4 इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या हो रहा है, गैस एक्सपेंड हो रहा है। देन 4 टू 1 इज रिवर्सिबल, ये आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग इसी सेकंड डीजल का बात करें, डीजल साइकिल का, तो प्रोसेस 1 से 2 मेरा क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। देन आपका है 2 से 3 अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है। डीजल साइकिल किस पे वर्क करता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये जो मेरा ग्राफ है 2 से 3 ये है कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या होता है, हीट एडिशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, हीट एडिशन, ठीक है, और हीट सप्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं। देन 3 से 4 का हो, ये है मेरा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। पीवी का पावर गामा पे आपका एक्सपेंड होता है। देन 4 टू 1, ये आपका 4 टू 1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ये कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो दोनों ही में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो दोनों ही के ग्राफ सेम होगा। हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका है 1 2 3 4 ये आपका क्या है, ऑटो साइकिल, ठीक है। और 1 2 3 डैश 4 क्या है मेरा, डीजल साइकिल। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा जो पार्ट है आपका हीट रिजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हीट रिजेक्शन, दैट मीन्स हीट रिजेक्शन इन डीजल साइकिल, ये मेरा डीजल साइकिल का ग्राफ है। तो हीट रिजेक्शन इन डीजल साइकिल इज मोर एज कम्पेयर टू ऑटो साइकिल। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू नेट आउटपुट दैट इज हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई, तो ये हीट रिजेक्शन क्या हो रहा है, डीजल के केस में ज़्यादा है। तो ये टर्म ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 में अगर हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी का क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ऑटो साइकिल के केस में, ये जो मेरा केस है व्हेन द कंप्रेशन रेशियो इज सेम एंड हीट एडिशन दोनों ही अगर सेम होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हीट रिजेक्शन डीजल केस में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन इज मोर इन डीजल साइकिल। ये आपका हीट रिजेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे मोर हो रहा है इन डीजल साइकिल, हेंस इट्स एफिशिएंसी इज लेस देन ऑटो साइकिल, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ये कंडीशंस देके। तो आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है और कंडीशंस को
एनालिसिस करना है, ठीक है। देन केस नंबर 2 है व्हेन द कंप्रेशन रेशियो, व्हेन द कंप्रेशन रेशियो, ये क्या है कंप्रेशन रेशियो, ये क्या है कंप्रेशन रेशियो मेरा 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2 रिवर्सेबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है दोनों ही केस में, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 क्या है ऑटो साइकिल रिप्रेजेंट की है, ये रेड कलर का, और 1 2 3 डैश 4 मेरा है डीजल साइकिल, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सेम कंप्रेशन रेशियो, ये क्या है कंप्रेशन रेशियो क्या है दोनों ही केस में मेरा सेम है, ठीक है। एंड हीट रिजेक्शन, ये मेरा क्या है ये हीट रिजेक्शन है, ठीक है। ये पार्ट क्या है हीट रिजेक्शन, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही मेरा क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही क्या होगा हीट रिजेक्शन होगा, ठीक है दोनों ही केस में। तो यहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं व्हेन द कंप्रेशन रेशियो इज सेम एंड हीट रिजेक्शन इज सेम, तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, तो हीट जो है कि यहाँ पे जो अगर हम लोग बात करें यहाँ हीट एडिशन के टर्म में, ये मेरा क्या है हीट एडिशन, यहाँ पे क्या हो रहा है हीट एडिशन हीट सप्लाई। तो अगर एफिशिएंसी का बात करें तो मेरा हो गया 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग हीट जो है कि आपका सप्लाई जो है कि ज़्यादा हो रहा है एज ऑटो केस में, ऑटो साइकिल के केस में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑटो साइकिल में ये चीज़ क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है हीट सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा हो ग्राफ ज़्यादा है, दैट मीन्स हीट सप्लाई ज़्यादा है इन केस ऑफ ऑटो साइकिल। तो ये इसको अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे ये तो क्या होगा ये टोटल क्वांटिटी क्या होगा ये डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स 1 में अगर कोई क्वांटिटी को डिक्रीज कराएंगे तो क्या होगा एफिशिएंसी मेरा इंक्रीज होगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज मोर एज कंपेयर टू एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, ठीक है। तो ये जो मेरा कंडीशंस जो दिया हुआ है सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन में, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑटो साइकिल के केस में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू डीजल साइकिल, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन हीट एडिशन इज मोर इन ऑटो साइकिल एंड हेंस इट्स इफिशियंसी इज मोर, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या है, केस नंबर थर्ड बोलता है व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्शन इज सेम, सेम मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है T3, ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम सेम मैक्सिमम टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्शन, ये मेरा क्या हो रहा है हीट रिजेक्शन, ये मेरा है इसको भी हम लोग सेम रखे हैं और इसको भी सेम रखे हैं। देन हम लोग दोनों को ग्राफ को हम लोग ड्रॉ किए हैं 1 से 2 मेरा क्या है रिवर्सेबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, 1 2 3 4 मेरा क्या है ऑटो साइकिल 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और ये आपका जो है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। देन 4 to 1 मेरा क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये मेरा क्या हो गया ऑटो साइकिल। देन डीजल साइकिल में बात करें 2 से 3 मेरा क्या होगा पी कांस्टेंट, है ना। ये आपका दोनों ही केस में यहाँ पे क्या होता है हीट सप्लाई होता है, एक ऑटो साइकिल में आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई और डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई, और हीट रिजेक्शन आपका जो है कि दोनों ही केस में क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही मेरा क्या होता है हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें फोर्स सेम मैक्सिमम टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्शन के केस में सेम हीट रिजेक्शन एंड सेम मैक्सिमम टेम्परेचर, हीट एडिशन इज मोर इन डीजल साइकिल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है डीजल साइकिल के केस में आपका ये हीट एडिशन ज़्यादा हो जा रहा है ना, ग्राफ देखिए ये ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग एफिशिएंसी जानते हैं 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये टर्म जो है कि आपका हीट ये टर्म हीट सप्लाई आपका जो है कि ज़्यादा हो रहा है इन केस ऑफ डीजल साइकिल। अगर इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा ये डिक्रीज करेगा। तो ये 1 में से किसी टर्म को डिक्रीज करेंगे तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा इफिशियंसी इंक्रीज करेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हीट एडिशन इज मोर इन डीजल साइकिल हैंस इट्स एफिशिएंसी इज मोर, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज मोर एज कंपेयर टू एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, ठीक है। यहाँ पे ये कंक्लूजन हुआ। तो हम लोग अगर बात करें तो एक ही केस में आपका जो है कि डीजल साइकिल का एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर के केस में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।